थैंक यू सबा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं जबरदस्त जागरिक आरजू हूँ। मैं बाराबंकी जिले के एक ग्राम पंचायत इचौलिया में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अपने साथी शिवेंद्र के साथ कर रही हूँ। मैं अपने यहाँ पे अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मुझे इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स और फीमेल्स के इस टॉपिक पे हमें काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मतलब बचपन से ही हमने देखा कि घर में जो लड़कियां हैं, मैं, मेरी बहन या और भी हमारी कजिन्स, उन सबको कुछ ना कुछ हमारे बीच में फर्क रखा जाता था हमारे भाइयों से या दूसरे मेल मेंबर्स से। तो कभी बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, या हम बाहर शहर में जाकर किसी दूसरे कॉलेजेस में नहीं जा सकते थे जबकि वो जा सकते थे। यहाँ तक कि हमारे खान पान में भी काफी फर्क होता था। तो ऑफ कोर्स उस टाइम तो हमें इस बात का एहसास नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पढ़ाई की और आगे बढ़ी तो इस बात का एहसास हुआ कि बहुत सारा फर्क है लोगों के व्यवहार में, हमारी फैमिली के व्यवहार में, कि हमारे साथ और उनके साथ काफी भेदभाव किया जाता है बहुत सारी चीजों में। हमारा मकसद यही था इस पे काम करने का, कि हम लड़कियों को ये चीज समझा सके, उनको भी यही एहसास दिला सके कि उनके साथ क्या हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, और वो इसके लिए कम से कम एक सवाल तो पूछ सके, या उसका जवाब मांग सके, कि जो भी उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, या आवाज उठा सके। इसके लिए मैंने और मेरे साथी शिवेंद्र ने हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया, जो लड़कियों ने, कम्युनिटी की लड़कियों ने खुद से प्रिपेयर किया था, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसको गांव के लोगों के सामने प्रेजेंट किया, और रैली भी निकाली जहां पर उन्होंने गांव की समस्याओं को लोगों को बताया। उसके अलावा हमने उन्हें स्टोरी टेलिंग सेशन भी उनके साथ किया, जो उन्होंने वो ऐसे सेशंस करने के बाद उनके अंदर काफी बदलाव देखने को मिला। और वो बदलाव और प्रभाव इस तरह के थे कि जब हम एक और सेशन के लिए उनके माता पिता से मिलने के लिए गए गांव में, तो वहां पे कुछ ऐसा हुआ जो काफी मतलब इम्पैक्टफुल था, और हमारे लिए खुशी की बात भी थी। हम हम वहां पर उनके उनके घर गए हुए थे, और हमारे यहाँ सो हमने जो स्टोरी टेलिंग सेशन किया था, उसमें एक कहानी उनको सुनाई थी, जिसका एक कैरेक्टर था मोनू, जो काफी प्रिविलेज था, उसको हर साइड में बाकी लोगों से ज्यादा अधिकार मिले हुए थे। तो जब हम ये सारे सेशंस के बाद जब हम पेरेंट्स से मिलने के लिए गए, तो वहां पर किसी लड़की ने अपने ही घर के एक बंदे को बोला कि ये हमारे घर के मोनू है। मतलब उस लड़की को इस बात का एहसास था कि इनको ज्यादा प्रिविलेज मिला हुआ है और हमें कम मिला हुआ है। तो ये बात सुनकर हम लोग हंसे, और उनके भाई, जिनको उन्होंने मोनू कहकर इंट्रोड्यूस किया था, उनको भी काफी सरप्राइज हुआ। हमने उन्हें समझाया तो उन्हें कम से कम इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, शायद वो उनको ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं और उनकी बहन को कम मिले हैं। तो ये प्रभाव या ये सवाल अगर हम लोगों के दिमाग में हमने छोड़ा, हमें इस बात की काफी खुशी है। और मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करती हूँ, और हम अपने और साथियों की बात सुनने के लिए, उनकी कहानियां सुनने के लिए अब ब्रेकआउट रूम की तरफ जाएंगे। धन्यवाद।